Hariom everyone, welcome to my channel Tarot with Divine Blessing 111. I hope you all are doing good guys. So चलिए again I came back with a new interesting topic. एक नए टॉपिक के साथ मैं वापस आपके साथ जुड़ चुकी हूँ. ओके, आप सभी से, अगर आप मेरे चैनल में नए जुड़े हुए हैं गाइस, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा. इस वीडियोस में आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर मिलेंगी जो आपकी ग्रोथ में बेनिफिशियल होंगी. ओके, और अगर वीडियो पसंद आता है तो एनर्जी एक्सचेंज करना ना भूलें और ऑलवेज अपने रिकी गाइड्स, एंजल एंड यूनिवर्स को थैंक यू सो मच बोलना ना भूलें. कमेंट सेक्शन यू कैन ड्रॉप योर मैसेज. ओके, और अगर एंड ऑफ द वीडियो आपको कुछ क्वेरीज हैं, कुछ डाउट्स हैं, तो आप पूछ सकते हैं बेहिचक. ठीक है, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है और आपका कमेंट मुझे रिसीव होता है, आई विल ट्राई टू गिव आंसर. ठीक है देयर. और अगर वापस से अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम होता है या फिर कुछ और डाउट क्लियर नहीं होते हैं, तो आप थ्रू व्हाट्सएप कनेक्ट विथ मी. माय व्हाट्सएप नंबर इज 9920667658. अगेन आई एम रिपीटिंग, माय व्हाट्सएप नंबर इज 9920667658. ओके, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आज के टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं. तो जो आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ वो है कि इन द ट्विन फ्लेम जर्नी, जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी से डील कर रहे होते हैं, सोशल नेटवर्किंग इज इट नेसेसरी? जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हैं, डील कर रहे हैं, तो क्या सोशल मीडिया से कनेक्ट रहना, अभी सोशल मीडिया से कनेक्ट रहना क्या ज़रूरी है? क्या ये बहुत इम्पोर्टेंट है? ओके, तो आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा. अब सोशल मीडिया मीन्स आप चाहे वो कहीं व्हाट्सएप रहे या फिर इंस्टाग्राम है, फेसबुक है या और भी दूसरी कनेक्टिविटी के जो भी मीडियाज़ हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ. इज़ इट इम्पोर्टेंट? ओके, सो ट्विन फ्लेम जर्नी में डेफिनेटली एट वन पॉइंट सोशल मीडिया इज़ इम्पॉर्टेंट. जब आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए रहता है या फिर कोई कई सवालों के आप जवाब ढूंढते रहते हैं और अब आप काफ़ी सारी उलझनों में फंस जाते हैं, आपको नहीं समझ में आता है कि मुझे इसका आंसर कहाँ से मिलेगा. ठीक है, आप किसी अपने से जो आपके करीबी हैं, ठीक है, अब चाहे वो आपके फैमिली हो, फ्रेंड्स हों, ठीक है, वेरी क्लोज वन हो, आपका स्पाउस हो, पार्टनर हो. ओके, आपको कहीं ना कहीं आपके इनर कोर से आपको ये पता रहता ही है कि इन सभी के पास मेरे जो मन में मेरी उलझनें चल रही हैं या जो सवाल उमड़ रहे हैं. ठीक है, जैसे कि समुद्र में जब इन रेनी सीज़न समुद्र में कैसे पानी का बहाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, राइट. बहुत ज़्यादा ज्वार भांटे आते हैं. ठीक है, वेव्स बहुत हाई रहती हैं. तो जब हम स्टार्टिंग में जब हमें पता चलता है कि देयर इज़ समथिंग, देयर इज़ गोइंग समथिंग डिफरेंट इन माई लाइफ, हमारी लाइफ में कुछ तो अलग हो रहा है जो सारे लोगों से हमें बिल्कुल अलग कर देता है, तब हमें पता नहीं रहता है, राइट, ये जर्नी क्या होती है, इज़न्ट इट. तो हमारे जहन में बहुत सारे सवाल उमड़ते रहते हैं, बहुत उथल पुथल रहती है कि इनके आंसर्स हमें कहाँ से मिलेंगे, क्या हम ऐसा करें, किससे जाके हम पूछें. अब जाके पूछने का तो सवाल उठता ही नहीं है. ठीक है, क्योंकि हम एक डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं, तो हम सबसे पहले अपना माध्यम, हम इंफॉर्मेशन का हम इंटरनेट को ही समझते हैं. इसे हम जाके यूट्यूब पे सर्च करने लगते हैं, हम जाके गूगल करने लगते हैं,
कहीं तो मेरा जवाब मिल जाए, और आपको बहुत सारी आंसर्स आपके इसी प्लेटफ़ॉर्म से आके ही आपको मिले होंगे। हम डिनाई नहीं कर सकते गाइस कि हमें इस प्लेटफ़ॉर्म पे आके हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। एग्री? आई होप आप सभी लोग मेरी बातों पे एग्री कर रहे होंगे। जब भी हम कहीं अटके हुए रहते हैं तो किसी सेकंड पर्सन से पूछने से अच्छा, ठीक है, जबकि अगर आपको पता है कि हमें उस व्यक्ति से आंसर नहीं मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि कहीं न कहीं अभी हम जिनसे भी पूछने जाते हैं तो आप ये फ़ील कर पाओगे कि वो भी लो वाइब्रेशन में फँसे हुए हैं। उनकी वाइब्रेशन उतनी हाई नहीं हुई है कि वो हमें सही तरीके से गाइड कर सकें। ओके, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं दुनिया में जो काफ़ी जिन्हें हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है और जो काफ़ी हाई वाइब्रेशन से डील कर रहे हैं। उनकी जो वाइब्रेशन है, उनका जो लेवल है, वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है, ठीक है? तो अब फ़िज़िकल रूप से उनसे मिलना तो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, सभी के लिए। तो हम सोशल मीडिया को एक माध्यम बनाते हैं। ये सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है, यूट्यूब, गूगल के थ्रू हम अपने क्वेरीज़ का आंसर ढूँढने लग जाते हैं कि आखिरकार है क्या? हमारे लाइफ़ में ऐसा क्यों चल रहा है? क्या चीज़ें हैं जो हमें परेशान कर रही हैं और हम चाहकर भी हम निकल क्यों नहीं पा रहे हैं इस स्टेप से कुछ नहीं, जबकि हमारा कहीं न कहीं माइंड, हमारा जो सोल है, एक तरफ़ा ये बोलता है कि नहीं, यू आर डूइंग करेक्ट। दूसरी तरफ हमारी सोल स्टार्टिंग स्टेज में ये बोलती है नहीं, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। हमारा माइंड बोलने लगता है कि नहीं, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। सोल बोलती है कि नहीं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, तुम करते जाओ। तो फिर भी ना क्लियरिटी तो चाहिए। एक क्लियर विज़न, हमें एक क्लियर रास्ता तो चाहिए ना अपने पाथ पे जाने के लिए। ओके, जब हम सपोज़ आप रोड पे भी जाते हो, ठीक है, तो जब नीट एंड क्लीन रहती है रोड, तब चलने में कितना मज़ा आता है। लेकिन अगर कहीं वहाँ साइड में अगर रोड पे भी बहुत ज़्यादा गंदगी भी रहती है, तो हम क्या करते हैं, वो गंदगी से हम हट के दूर थोड़ा दूरियाँ बना के हम चलते हैं। ओके, और वैसे ही मतलब जब हमें कहीं ना उलझन में फँसे होते हैं या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो हम सोशल मीडिया का ही सहारा लेते हैं। सो हियर आई वुड लाइक टू टेल यू दैट, मैं क्या आपको समझाना चाह रही हूँ, मैंने इतनी लंबी बात बोली कि सोशल मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू वांट टू गैदर समथिंग इम्पॉर्टेंट, this platform is very necessary. Without this, I think आज की डेट में बहुत सारी चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। ओके, जैसे पहले के ज़माने में रहता था कि लेडीज़ को फ्रीडम नहीं रहता था, तो वो घुट के रह जाती थी, महिलाएं घुट के रह जाती थी। उनका उनकी सोल क्या चाहती है, वो अपने सोल के अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकती हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं चल पाता था। लेकिन आज की डेट में नहीं है ना, परिवर्तन हो चुका है बहुत कुछ। ओके, तो एक साइड आपको सोशल मीडिया का समझ में आया कि सोशल मीडिया हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है इन टेंशन जर्नी, ठीक है। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो शायद हम इस जर्नी के बारे में हमें पता भी नहीं चल पाता क्या है। आई होप यू आर गेटिंग। ओके, इस जर्नी के बारे में हमें पता नहीं चल पाता क्योंकि देखो, आप ये रेजोनेट बिल्कुल कर पाओगे कि अगर आप आपकी जर्नी को जितने भी साल हो गए हों, दैट यू नो वेरी वेल गाइस, कि जब आप डबल फेज से निकलकर एक सेपरेशन पीरियड में आए होगे, तो काफ़ी एंजाइटी का सामना किया होगा आपने। ओके, काफ़ी पेनफुल लगा होगा, यार किधर फँस गए, क्या हो रहा है, ये सब चाहकर भी नहीं भुला पाना, भागना चाहते हो, भाग नहीं पा रहे हो, ठीक है। वो लूप में बार-बार गोल-गोल वहीं फँस जाते हो, ठीक है। अगर आपने किसी उस समय पता नहीं रहता है, तो एक आध लोगों से हो सकता है आपने शेयर भी किया हो, उनसे भी, वो भी आपको एज़ आपके सोलमेट, मतलब जो भी आपके सोलमेट होंगे, ठीक है, वो आपको गाइड करते होंगे, छोड़ ना यार, क्या करने का है, जाने दो, इतना सब मत अपने पे फोकस है। लेकिन क्या कर पाए आपने अपने पे फोकस? क्या आपने अपना 100% खुद अपने आप को, सेल्फ को दिया? नहीं दिया, ठीक है। वो क्षण मात्र के लिए एक सुकून सा मिल जाता है
कि हाँ चलो हमारा सोलमेट, हमारा जो भी फ्रेंड है, फैमिली मेम्बर, जिनसे भी शेयर किया है वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इट्स वेल एंड गुड। सोलमेट तो होते ही हैं आपको मुश्किल घड़ी में साथ देने के लिए, वो खड़े ही रहते हैं 24/7 ओके आपके लिए। तो आपको उनसे जितना बनता है वो आपको सपोर्ट करेंगे, बट स्टिल फिर क्या होता है, फिर हम घूम घूम के गोल गोल होके वहीं आ जाते हैं और फिर हम गूगल पे सर्च करने लगते हैं। ऐसा करते 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 आप लोग टैरट वर्ल्ड में पहुंच गए। स्पिरिचुअलिटी का पता चला आपको, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, ऐसे ही पता चला ना। टैरट करने के बाद आपने एस्ट्रोलॉजी में कदम रखा होगा और डीप नॉलेज ग्रहण करने की कोशिश की होगी कि मुझे और जानना है, और वो सब जाके आपको पता चला। सोशल मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सोशल मीडिया तब तक इम्पॉर्टेंट है जब तक सोशल मीडिया ने आपको आंसर्स तो दिए, कि आप कहाँ स्टक हैं, आप किस जर्नी से डील कर रहे हैं, आपने लोगों के एक्सपीरियंसेस सुने, आपको बहुत सारे मेंटर मिले, बहुत सारे गाइड्स मिले, तो हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हमने उनसे सीखी है ना। दे आर वन टाइप ऑफ गुरु, क्योंकि हम उनसे कुछ सीख पाते हैं। इस टॉपिक में भी इस बारे में भी एक मैं टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, गुरुओं के बारे में, ठीक है। तो अभी इस बात को हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमने भी उनसे कुछ ना कुछ सीखा, ओके, और आगे बढ़े, एक एक करके ब्लॉकेजेस क्लियर हुए और हम अपनी जर्नी में आगे ही बढ़ते गए, कभी पीछे नहीं गए। आप नोटिस करना आप कहाँ थे और कहाँ आ गए हो, और आपकी आज की डेट में वाइब्रेशन कितनी हाई है, ओके। जो हायर स्टेज में होंगी ना फेमिनाइन्स, दे कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। इनिशियल और मिडिल वाले भी समझ पाएंगे, लेकिन इनिशियल वालों को थोड़ा भी टाइम लगेगा, ओके। इनिशियल वालों को अभी थोड़ा टाइम लगना है। अब सोशल मीडिया हमारे लिए हानिकारक कब है, ओके। ये हानिकारक तब है जबकि आपको सब कुछ पता चल गया है कि आप एक जर्नी से डील कर रहे हो, आपको इनर वर्क करना है, आपको स्पिरिचुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना है, आपको वननेस की स्टेट में आना है, आपको सेल्फ लव करना है, सब कुछ पता चल गया। फिर भी इनर वर्क तो कर रहे हैं आप, इनर वर्क कर रहे हैं, ओके। फिर भी आप घंटों इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है। आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं और रील्स में भी आप ज़्यादातर जो सैड एनर्जीज वाले रहते हैं सॉन्ग्स वगैरह, ठीक है। अभी आप सपोज आपने राधा कृष्णा की वीडियोस देखना चालू किया, ठीक है। राधा कृष्णा की स्टोरी भी बहुत ब्यूटीफुल है, ओके। आपको तो पता ही होगा, भी मैं इसमें डिटेल में बात नहीं करूँगी। वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। लेकिन उसमें जो सैड सॉन्ग लगा दिए जाते हैं, ठीक है, इट्स वेरी हार्मफुल गाइस फॉर यू डिवाइन फेमिनाइन्स। आप ऐसे सैड एनर्जीज वाले जब आप सॉन्ग सुनते हैं, तो आपने जितना इनर वर्क करके अपने आप पे काम किया है, राइट, आप वापस से लो वाइब्रेशन में जाते हैं। नेवर डू दिस। एक आध बार ठीक है कि आपने दिन भर देख लिया, लेकिन अगर आप घंटों वही बैठ के देख रहे हो और वही देख के अपने डिवाइन मस्कुलाइन को याद करने वाली एनर्जी में आते हो, वही ऑब्सेसिव एनर्जी में आ जाते हो, आप वापस से लो वाइब्रेशन को अट्रैक्ट कर रहे हो आप अपनी लाइफ में। आपका इनर वर्क का क्या मतलब हुआ फिर? कहीं ना कहीं आप लो वाइब्रेशन में जाएंगे डिवाइन फेमिनाइन्स। मत करिए ऐसा, जितना ज़रूरत है, हाँ, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, ठीक है, थोड़ा सा रिफ्रेश अपने आप को करना है। देन आई विल सजेस्ट यू कि आप रिफ्रेशमेंट के लिए थोड़ा सा सैड एनर्जी के अलावा जो थोड़ा सा आपको मोटिवेट करें, जो सॉन्ग्स और जिनसे आपकी वाइब्रेशन काफ़ी हाई हो जाए, वैसे वीडियोस देखें आप, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट आपको देखना है, लेकिन उसमें अपना पूरा टाइम नहीं देना है कि आप एक रील स्क्रॉल कर रहे हैं। सॉरी, अभी एक रील आती है तो सैड एनर्जी वाले सॉन्ग की आ जाती है,
अभी जैसे ही सेकंड रील स्क्रॉल करेंगे तो कुछ लाफिंग वाला आ जाएगा, कुछ फन आ जाएगा, तुरंत आपकी वाइब्रेशन चेंज हो गई। आप अपने बॉडी के साथ ना ठीक नहीं कर रहे हैं, आप सोल के साथ ठीक नहीं कर रहे हैं, उसकी वाइब्रेशन फ्लक्चुएट हो रही है। अपनी एनर्जीज को, अपनी वाइब्रेशन को सेम लेवल पे रखने की कोशिश करिए। जो हमको वाइब्रेशन हमें इनर वर्क के थ्रू प्राप्त होती है, उस वाइब्रेशन पे ही रखना है अपने आप को, तभी आप अपनी जर्नी को कंप्लीट कर पाएंगे। अदरवाइज अगेन आई एम सेइंग कि आई एम टेलिंग यू कि आप उस लूप में वापस से आपने जितनी मेहनत करी इनर वर्क करके, वो वेस्ट हो जाएगी, आपको नहीं करना है। तो जहाँ हमें सोशल मीडिया से, एक तरफ सोशल मीडिया इज वेरी beneficial for all of us, but another side, if you are misusing the social media, okay, so it will give you a bad effect on your vibration, and again आप अपनी जर्नी को डिले कर रहे हैं। जिस हारमोनियस रीयूनियन का या 3D में परमानेंट रीयूनियन का आप इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, हम इंतज़ार करने को कभी नहीं बोलते हैं। डोंट गो इन वेटिंग मोड। हम जो बोलते हैं कि ये जर्नी आपको ईश्वर को प्राप्त करनी है, आप ईश्वर की प्राप्ति में अगेन लेट कर रहे हैं, फिर से डिले करेंगे, फिर से सालों निकल जाएंगे और हम रील स्क्रॉल ही करते जाएंगे। ओके, तो यहाँ इस जगह पर अपना माइंड यूज करना है, अपने माइंड को ऑपरेट करना है कि नो, I don't want to go back in low vibration again. I'm very strong. You have a feminine energy. You have a Shakti energy. आप में शक्ति की एनर्जी है। No, tell your mind here. सोल तो आपका प्यार करता ही है। सोल तो आपकी लविंग एनर्जीज मदर गाय को देने के लिए बनी ही है। ये लविंग एनर्जी जो आप ये वाइब्रेशन आप और लोगों तक पहुंचाइए जिनको ज़रूरत है, ठीक है। अपना सोल पर फाइंड आउट करने के लिए करिए, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है अब मैं क्या करूँ, फ़ोन उठाया और चलिए कुछ नहीं मिला तो रील स्क्रॉल करने लगे, कुछ नहीं तो यूट्यूब को शॉर्ट्स स्क्रॉल करने लगे। और जो आपको आपके डिवाइन मस्कुलाइन से कनेक्ट करता है वही रील आप देखेंगे बार बार, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर एक हद तक सोशल मीडिया आपको बेनिफिट्स देता है तो सिर्फ बेनिफिट्स लीजिए, उसके डिसएडवांटेजेस नहीं उठाने हैं, नहीं लेने हैं, बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। आई होप आपको समझ में आया हो कि सोशल मीडिया किस हद तक इन ट्विन फ्लेम जर्नी यूजफुल है, इम्पोर्टेंट है, ओके। पर फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कुछ डाउट है गाइस, सो प्लीज यू कैन drop your question, drop your query in the comment box, and as soon as possible I'm going to revert you on your comment, okay। चलिए फिर मैं अगला टॉपिक लेके आपके पास जल्दी ही आ जाऊंगी, और तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, इनर वर्क करते रहिए, मेडिटेशन करिए, वाइब्रेशन को हाई रखिए। आई एम गोइंग टू प्रॉमिस यू, वी आर गोइंग देयर वेयर अचीव आवर गॉड देन आवरसेल्फ, खुद को, ओके। एंड देन आपकी डिवाइन मस्कुलाइन तो आपके पास आना है, उस तक आपको इंतजार ही नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो अभी अपना ध्यान रखिए, मैं आपसे वापस जल्द मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।